चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। गुड आफ्टरनून पलक, सुहानी, अमल, पुलकित, अमन, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ईआईएस का एक बेहतरीन टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। गुड आफ्टरनून अक्षय, रोहित, यश, गार्गी, विपिन, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा। अब जिनके मैसेज मैंने पढ़ लिए उनको गुड आफ्टरनून, जिनके नहीं पढ़े उनको भी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने एक चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। उससे पहले आपको क्लाउड जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाउड एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आप हमेशा देखते हो बेटा, आपका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में मान लीजिए, प्ले स्टोर से आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जैसे विंक म्यूजिक की एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी है, तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहाँ विंक म्यूजिक का लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। अब सोचो बेटा, ये आपके मोबाइल में आती कहाँ से है भाई? कहीं ना कहीं तो रखी होगी वो, तभी तो आपके पास आ गई वो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं तो रखी तभी तो हमारे पास आ गई है। तो जहाँ भी रखी जाएगी बेटा उस जगह को हम क्लाउड कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर एक्सेस कैसे करते हैं हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। चलो सर, ये समझ में आया। पर इसके बाद हमने ये भी देखा कि सर हम तो फ्री में यूज करते हैं, तो क्लाउड वाला कंसेप्ट है क्या, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, उसको आज हम समझते हैं। समझिए बेटा कि पुराने जमाना जो था, आज से 15 साल पहले जब क्लाउड नहीं हुआ करते थे, तब जिसको भी कंप्यूटर चलाना था, जिसको भी अपना होम नेटवर्क बनाना था, तो उनको सारे के सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे मान लीजिए मुझे एक ऑफिस बनाना है और ऑफिस में मुझे 4 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, उन 4 कंप्यूटर में अलग अलग सबके लिए विंडो चाहिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके इंस्टॉल होंगे और उसके बाद में उसमें मैं काम कर पाऊंगा। पर आज का ज़माना ऐसा नहीं है बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इंटरनेट क्लाउड प्रोवाइडर्स है बेटा, जिससे AWS, ये इंटरनेट क्लाउड प्रोवाइडर है। मैं इनके पास जाता हूँ और जितना मुझे स्पेस चाहिए मैं इनसे ले सकता हूँ बेटा। जैसे मैंने इनको कहा कि साहब मुझे 100 TB का हार्ड डिस्क चाहिए, वो कहे बिल्कुल हम दे देंगे आपको। मुझे ये वाली विंडो 8 चाहिए, विंडो 9 चाहिए, विंडो 10 चाहिए, वो मुझे वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब हर एक चीज़ रेंट पे मिलती है बेटा। अब इसमें मेरा सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि मुझे डेटा स्टोर नहीं करना पड़ेगा, उस डेटा का मुझे सिक्योरिटी नहीं लगानी पड़ेगी कि सर कल को डेटा लीक हो जाए तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा बेटा? मेरे बिहाफ पर क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। जैसे गूगल क्लाउड प्रोवाइडर भी है, AWS भी क्लाउड प्रोवाइडर भी, और बहुत सारे रैक जैक है बेटा, बहुत बड़ा है क्लाउड प्रोवाइडर है, और भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो ये सर्विसेज आपको देते हैं। तो क्लाउड इनके बदले में क्या करेंगे, आपसे मिनिमम एक फीस चार्ज करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ सर। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं आज, ठीक है, वो क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, अपने डेटा को वहाँ रखते हैं और जो सॉफ्टवेयर उनको चाहिए वो भी उनको मिलता है। तो क्लाउड सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेस नहीं देता बेटा, वो सॉफ्टवेयर भी देता है आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। मतलब जितने भी काम है सब आप क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ सर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है? चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जितने भी आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपको स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क के लिए, आपको उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे सोर्स कोड, मुझे लैंग्वेज चाहिए बेटा, तभी जाके एप्लीकेशन बनेगी। तो लैंग्वेज मैं कहाँ से लाऊं? क्लाउड वाले कहेंगे हम लैंग्वेज भी दे देंगे आपको तो कोड लिखना, आप कोड लिखिए। मुझे चाहिए सर मुझे कोड भी नहीं लिखना, तो वो कहेंगे आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर दे देंगे हम, किराए पे ले लो, हर चीज़ मिलती है किराए पर। या तो सॉफ्टवेयर परचेज करूँ मैं, बदले में क्या करूँ मैं, इतना पेमेंट करूँ, इससे बढ़िया क्या करूँ मैं, किराए पे ले लूँ, जितना मुझे चाहिए उतना यूज करो, जब नहीं चाहिए उसको वापस दे दो। तो जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं एज ए सर्विस थ्रू नेटवर्क, टिपिकली एज इंटरनेट, तो वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे बेटा? नेटवर्क रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इंटरनेट इज कॉमनली विजुअलाइज एज क्लाउड, हेंस द टर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर कंप्यूटेशन डन थ्रू द इंटरनेट, कि सब काम किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू। विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस सोर्सेज वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर as long they are need without worrying about any maintenance and management of actual resources। मुझे बताओ बेटा कि अगर मैंने Amazon वेब सर्विसेज से, AWS से, सोचो AWS से मैंने 1 TB हार्ड डिस्क का स्पेस मांग लिया और बदले में Amazon क्या कर रहा है मुझसे? 100 रुपीज़ पर एनम या पर मंथ मुझसे चार्ज कर रहा है। मैंने 1 TB स्पेस मांग लिया। ठीक है, मैंने इनसे
लिनक्स मांग लिया, लिनक्स तो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, बदले में ये मुझसे 5,000 रुपये पर एनम चार्ज कर रहे हैं। अब ये लिनक्स कैसे काम करेगा, कैसे कहाँ सुरक्षित करेगा, इसमें कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, मुझे इसको मेंटेन नहीं करना, ये सब काम कौन करेगा बेटा, मेरे बिहाफ पर ये जो मेरा क्लाउड प्रोवाइडर है AWS ये करेगा। तो ये बात यहाँ लिखी भी है। यूजर एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को, रिसोर्सेज को वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग दे आर नीड। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसे एक्सेस कर लूंगा, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। मैं विदाउट वरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, ना तो मुझे कोई मेंटेन करना है ना कोई मुझे मैनेज करना है एक्चुअल रिसोर्सेज को। बिसाइड डेटाबेस इन द क्लाउड मे बी हाईली डायनामिक एंड स्केलेबल। समझिए बेटा, हाईली डायनामिक और स्केलेबल का मतलब क्या है कि सर मान लीजिए आज मुझे 1 TB स्पेस चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ा और मैंने कहा क्लाउड वालों को कि मेरा स्पेस बढ़ाकर 1 TB से 10 TB कर दो, तो बदले में क्या करेंगे, मुझसे पेमेंट चार्ज करेंगे। और ये TB, ये जो है ना 1 TB से 10 TB हाथ के हाथ इंस्टेंट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे मेरा स्पेस। कल को मेरा बिजनेस कम हो गया, मैंने कहा नहीं सर 10 TB से वापस कितना कर दो, 2 TB कर दो, उसके अकॉर्डिंग मुझसे चार्ज लिया जाएगा। तो मतलब हाईली स्केलेबल है, जितना चाहोगे आप उतना क्लाउड से सर्विसेज ले सकते हो। मतलब एक तरह की इंटरनेट की दुनिया है बेटा, एक तरह का कंप्यूटर रिसोर्स की दुनिया है। जितना आप चाहोगे, जितना पेमेंट करोगे, पे पर यूज है बेटा, जितना आप पे करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बिसाइड दिस डेटाबेस द क्लाउड में भी हाईली डायनामिक आप और स्केलेबल, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, डायनामिक भी बताइए। इनफैक्ट इज द वेरी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर द टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। चलिए बढ़ते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग is both combination of software and hardware based computing sources delivered as the network services। नेटवर्क मतलब यहां पर किससे बात कर रहे हैं, वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू क्या करेंगे, आपको सर्विस ये क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। दिस मॉडल ऑफ IT अनेबल सर्विसेज अनेबल टू एनी टाइम एक्सेस इन द शेयर्ड पूल एप्लीकेशन। शेयर पूल का मतलब क्या है सर, एक ऐसी एप्लीकेशन जो सभी उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं भी उसे यूज कर पा रहा हूं और मैं पेमेंट दे रहा हूं। समझ में आ रहा आपको, बिल्कुल सही सर। This application can be resources can be accessed using the simply front end interface as the web browser। जो फ्रंट एंड होता है बेटा, वेब मतलब क्या है, जैसे भी आपको एप्लीकेशन देखते हैं तो उसका जो फ्रंट एंड है, मतलब जो आइकन आपको दिख रहा है उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके पीछे की जो मशीनरी है उनमें उससे मतलब नहीं है, वो किस तरह काम करते हैं, डेटा कहाँ सेव होता है। जैसे मान लो आप है, आपने अपने व्हाट्सएप पे या फिर आपने अपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड की है, तो आपको तो सिर्फ फोटो दिखती है बेटा, ये अपलोड हो गई। अभी कहां जाके अपलोड होती है, दुनिया में कौन से सर्वर में चली गई, वो किस कोड में रखी गई है फोटो, उससे आपको मतलब नहीं। आपको तो सिर्फ ये देखिए, जब क्लिक करता हूं फोटो आ जाती है, जब क्लिक करता हूं फोटो चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि केवल आप यूजर को क्या दिखता है, फ्रंट एंड दिखता है। उसके बैकएंड में क्या हो रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इस सब कौन देखता है, क्लाउड वाले देखते हैं बेटा। Unable to use the access the resources may be any client device including the notebook, deskboard और मोबाइल डिवाइसेस। सर इसमें याद क्या रखना है बेटा, याद रखने की सिर्फ इतनी सी याद रखिए आप, यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है सिर्फ ये याद रखना है। और इसके बाद की जो कहानी है ये वाली, ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई काम की नहीं है बेटा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई काम की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो बेटा, आप डायग्राम देखो। डायग्राम आपको क्या समझा रहा है, ये बता रहा है कि साहब कि आपको डॉक्यूमेंट रखना है, कुछ ट्रेनिंग देनी है, कोई फाइनेंस का, कोई एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट हो गई, डेटाबेस, कोलैबोरेशन, ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, सब कुछ कहाँ है, क्लाउड पे रखे गए और इससे सब लोग जुड़े हुए हैं और ये सब क्या बेटा, लॉक लगा हुआ सब पे, मतलब सब ये सेफ है। ठीक है, हैविंग द सिक्योर एक्सेस ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनी नेटवर्क डिवाइसेस। ये सब आपको छोड़ देना, कोई काम का नहीं है। अब आइए बेटा, करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाओ इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले फिर आप दिमाग में इमेज बनाओ बेटा। इमेज क्या बनेंगे आपके दिमाग में, आप इमेज बनाइए कि आपने अमेजॉन वेब सर्विसेज से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ली है, मतलब आपने कुछ स्पेस लिया जहां पर आप डेटा रख सको, आपने कुछ एप्लीकेशन लिए ताकि उसे यूज कर सको किराए के ऊपर। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी रहेगी एंड स्केलेबिलिटी रहेगी।
स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप जितना चाहे उतना यूजर अपनी डिमांड पर, अपनी नीड के हिसाब से उसे बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब नया बिजनेस है आपका तो आप 1 TB स्पेस लिया आपने, जैसे बिजनेस बढ़ा आपका, आपने 10 TB स्पेस कर दिया, बिजनेस कम हुआ आपने 5 TB स्पेस कर दिया, तो जितना आप पे करोगे उस हिसाब से आपका स्केल बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो ये हाईली स्केलेबल होता है बेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स अस टू एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड रिड्यूस रिसोर्सेज, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सर्विसेज रिक्वायरमेंट, जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी मे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वर रिसोर्सेज फॉर ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो ये पहला पॉइंट था आपका। वी कैन देन रिलीज द दीज सर्वर रिसोर्सेज आफ्टर वी आर कंप्लीट द आवर टास्क, कि सर कोई स्पेसिफिक टास्क करना था, उसके लिए रिसोर्सेज मैंने लिया, क्लाउड से सर्विसेज ली, और जैसे वो टास्क पूरा हो गया तो क्या होगा बेटा, फिर ये सर्विसेज क्या करेंगे, हम रिलीज कर देंगे। देखो प्रैक्टिकली बताता हूँ बेटा, ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको कुछ कोडिंग लिखना है, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए उनको, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्लाउड से वो सॉफ्टवेयर किराए पे लेते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उनको देखते हैं, रिसर्च करते हैं अपना, और वापस वो सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर कर देते हैं, बदले में तो थोड़ा सा वो पे कर देते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे कोई कोडिंग लिखना है, और कोडिंग लिखने के लिए मुझे अब लिनक्स चाहिए, क्योंकि लिनक्स पे चेक करूंगा मैं कि ये काम, मेरा ये एप्लीकेशन काम करेगी नहीं करेगी, तो या तो मुझे लिनक्स परचेज करना पड़ेगा। लिनक्स परचेज करूंगा तो बेटा बहुत महंगा आता है, लिनक्स तो लाखों में आता है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये किसको पे करूंगा, क्लाउड वालों को पे करूंगा, और लिनक्स मुझे मिल जाएगा, और उसको यूज करूंगा और बाद में वापस उनको कर दूंगा। इसका मतलब क्या, ये हाईली स्केलेबल है, जितना चाहे उतना आप यूज कीजिए। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, आप आप AWS वाले मतलब क्लाउड प्रोवाइडर को आप वापस भी कर सकते हैं, तो पहले करेक्टिस है। दूसरा है पे पर यूज। पे पर यूज समझ में आ रहा है बेटा, जितना आप यूज करेंगे आपको उतना ही पे करना है। मुझे 1 TB चाहिए तो मैंने 1 TB यूज किया, मैंने 1 TB का ही पे किया। अब मान लीजिए मैं अपने हार्ड डिस्क परचेज करके लाता हूं, मैंने 10 TB हार्ड डिस्क ले आया, मैं यूज मेरी 1 TB की हो रही है, फिर भी मुझे 10 TB का पेमेंट तो देना पड़ेगा ना, पर यहां पर ऐसा नहीं है। क्लाउड के अंदर जितना आपको चाहिए आप उतना क्या कर सकते हो, यूज करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना है। ये पढ़िए बेटा पूरा, यहां से लेके यहां तक पढ़िए। पे पर यूज, we pay for cloud services only when we use them, either for the short term, for example for CPU time, or long term duration, for example cloud based storage and vault services. All these services are measurable and these uses of transparent both of the provider and client. तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, जितने समय के लिए आप क्लाउड का सर्विसेज लोगे केवल उतना ही आपको क्या करना है बेटा, पेमेंट करना है। द रिसोर्स ऑफ द बिल्ड एंड द एक्चुअल यूजेज बेसिस, तो जितना आपने एक्चुअल यूज किया उसके हिसाब से आपको बिल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि सर अगर मान लीजिए आपको कभी भी जरूरत पड़ती है क्लाउड की स्पेस बढ़ाने की या कम करने की, आपको केवल एक क्लिक करना है और आपका स्पेस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑन डिमांड। देखो, बिकॉज वी इन्वॉल्व द क्लाउड सर्विसेज ओनली व्हेन वी नीड, they are not permanent part of the IT infrastructure. This is the significant advantage of cloud use of the OPS, the internet IT services. With cloud services, they no need to have the dedicated resources waiting for the use as the case the internet services. मतलब बता रखा है कि आपको कोई परचेज नहीं करना है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज है सर आपके लिए, ये आप जब चाहें तब आपके सामने क्या होगा, क्लाउड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ऑन डिमांड है, जितना चाहिए उतना लीजिए आप, जितना नहीं चाहिए उतना आप छोड़ दीजिए। Resiliency. The resiliency is the cloud services offer that can completely isolate and failure of services the storage resources from the cloud user. Work is migrated in different physical resources in the cloud within the without user aware in the intervention. मतलब समझे बेटा कि जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फेसबुक पर कोई फोटो डाली है, अब मुझे नहीं पता सर ये फोटो क्लाउड कहां पर गई है। अब ये क्लाउड वाले क्या करते हैं बताऊं आपको मैं, जैसे अपने ये गूगल का क्लाउड जो है वो क्लाउड एक नहीं है बेटा, उनके अलग अलग क्लाउड बने हुए हैं, जैसे 3 क्लाउड बना दिए।
ये फोटो यहां पर भी सेव होगी, यहां पर भी सेव होगी और यहां पर भी सेव होगी, मतलब 3 बैकअप रखते हैं एक चीज के वो। अब मान लीजिए यहां से फोटो हमेशा उठ के आती है, हमेशा फोटो यहां से उठ के आती है, ठीक है। अब अचानक ये वाला सर्वर खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये फोटो यहां से ना उठकर डायरेक्टली यहां से उठनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि फोटो कहां से आई, क्योंकि मुझे तो सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है, बैक एंड तो दिखता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि सर कि इतनी जल्दी माइग्रेट हो जाता है काम आपका डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज इन द क्लाउड विद और विदाउट यूजर अवेयर एंड इंटरवेंशन। यूजर को पता नहीं चलेगा और डायरेक्टली क्या होगा, फोटो दूसरी जगह आ जाएगा। कुल मिला के क्या बोल रहे हैं कि जो स्पेस आपने ले रखा है वो स्पेस आपका हमेशा एक्टिव रहेगा। कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है क्लाउड के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप ठीक भी कर देंगे वो। मल्टी टेनेंसी, ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा इसका, ये तो प्रैक्टिस है कि एक रिसोर्सेज को वो क्या करेंगे, मल्टी टेनेंसी में डालेंगे, ठीक है ना। जैसे एक ईआरपी सिस्टम उन्होंने परचेज कर लिया, एक विंडो उन्होंने परचेज कर ली, या लिनक्स उन्होंने परचेज कर लिया, अब उसको वो अलग अलग लोगों को क्या करेंगे बेटा, किराए पर देंगे। कि एक उन्होंने हार्ड डिस्क बना लिया, बहुत बड़ा हार्ड डिस्क बना लिया उन्होंने, 1000 TB का हार्ड डिस्क बना लिया, तो जितना चाहिए उनको वो बांटता रहेगा बेटा। मतलब एक जो हार्ड डिस्क बनाया है उसको अलग अलग क्या करेंगे, वो टेनेंसी पे किराए पे दे देंगे। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफन कैन होस्ट द क्लाउड सर्विसेज फॉर मल्टीपल यूजर विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। द सर्वर एंड स्टोरेज आइसोलेशन मे बी फिजिकल और वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वर्कलोड मूवमेंट। वर्कलोड मूवमेंट का मतलब है कि बेटा जो भी वर्कलोड होगा वो आपका शिफ्ट होता रहेगा, क्लाउड के हिसाब से शिफ्ट होता रहेगा बेटा। देखो क्या लिखा, द प्रैक्टिस इज द रिलेटेड टू द रेजिलेंसी एंड द कॉस्ट कंसिडरेशन। द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन माइग्रेट, बेटा यहां से अंडरलाइन कर लेना, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन माइग्रेट वर्कलोड अक्रॉस द सर्वर बोथ इनसाइड द डेटा सेंटर एंड अक्रॉस द डेटा सेंटर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो आपने डेटा सेंटर बनाए हैं, मान लीजिए आपने 3 डेटा सेंटर बना लिए, अपने 3 डेटा सेंटर, यहां पर भी डेटा रखा हुआ आपका, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब मान लीजिए ये वाला डेटा सेंटर आपका बिजी आ रहा है क्योंकि यहां पर बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये वर्क आपका माइग्रेट होकर यहां पहुंच जाएगा और यहां से दूसरे यूजर को डेटा देना स्टार्ट कर देगा। समझ आ रहा है आपको ये? जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इमेज को सभी लोग देखना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर सॉन्ग को सभी लोग देखना चाह रहे हैं। जैसे अपने बात करते हैं, जैसे Amazon प्राइम वीडियो पर नई मूवी अभी आ रही है, जैसे कुली नंबर 1 आई है बेटा, ठीक है। तो कुली नंबर 1 जैसे लॉन्च होती है बेटा तो सभी लोग एक साथ उस पर आएंगे कुली नंबर 1 देखने के लिए। वो मूवी एक जगह थोड़ी रखी है, वो अलग अलग डेटा सेंटर पर रखी हुई है। तो जहां पर ये क्या करेगा, वर्कलोड को वो मैनेज करता रहेगा। यहां पर 1000 पहले यूजर यहां पर आ गए, फिर अगले 1000 यहां भेज देगा, अगले 1000 यहां भेज देंगे, तब तक ये पूरा देख लेंगे, फिर अगले कहां पर आएंगे, यहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन माइग्रेट द वर्कलोड अक्रॉस द सर्वर बोथ इनसाइड डेटा सेंटर एंड अक्रॉस द डेटा सेंटर, ठीक है। व्हेन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में बेटा, दिस माइग्रेशन माइट बी नेसेसिटी इन द कोस्ट less expensive and run the workload in the data center in another country based on the time and date power requirement। बता रखा है कि साहब इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक कंट्री में अपना अपना डेटा सेंटर बना रखा है, ठीक है। जैसे इंडिया में बना हुआ क्लाउड का, अपने बैंगलोर के अंदर जो गूगल वालों का अपना खुद का इन्होंने डेटा सेंटर बना रखा है। तो जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है, जो लोग हैं, उनका डेटा वहीं पे सेव कर देते हैं। जैसे अपने जो फेसबुक पर जो भी फोटो डालते हो ना आप, तो बैंगलोर वाले में चला जाएगा ताकि वो इजिली क्या कर सके, रिट्रीव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी। ओबीसी बात, तो बहुत बड़ी रेंज है इनकी। रिसोर्सेज इज अवेलेबल टू द कस्टमर थ्रू द नेटवर्क एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज सच एज डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स डिवाइस। तो सिंपल क्या बताया कि आपको जो भी चाहिए आप सब कुछ ले सकते हो। इवन अपने लैपटॉप से आप एक्सेस कीजिए क्लाउड को, चाहे अपने मोबाइल से एक्सेस कीजिए, चाहे अपने स्मार्टफोन से, जो भी आपके पास है जो डिवाइसेज है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को। तो ये क्लाउड की कुछ नॉर्मल सी प्रैक्टिसेस बता रखे हैं बेटा। सबसे पहले जितना यूज करोगे उतना आपको पेमेंट करना है, मतलब पे पर यूज हो गया। दूसरा बता रखा है कि साहब ये स्केलेबल है, आप जब चाहो बढ़ा सकते हो, जब चाहो बढ़ा सकते हो। वर्कलोड का मूवमेंट पता नहीं चलता, आपका शिफ्ट हो सकता है कि जैसे जैसे आपका एक जगह ज्यादा यूजर आएंगे ये क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा। और वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस है कि आप नेटवर्क एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ लैपटॉप पे नहीं रहना है, आप उसे एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल से भी, अपने टैबलेट से भी, अपने लैपटॉप से भी, अपने कंप्यूटर से भी, जैसा आपके पास हो वैसा आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिसेस है बेटा, ये एग्जाम में आती भी है और पूछी भी गई है। मल्टी टेनेंसी भी था इसमें एक, ठीक है। ऑन डिमांड भी है बेटा ये,
तो ये करेक्टिसिस है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप अलग से अंडरलाइन कर लेना। एक बार फिर इसका एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं अपन। क्विक रिवीजन में सबसे पहला क्या है कि सर वो स्केलेबल है, दूसरा क्या है वो पे पर यूज है, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पेमेंट देना है, तीसरा क्या ऑन डिमांड है, जब चाहो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, एक क्लिक पर आप क्या कर सकते हो बेटा, कभी भी क्लाउड की सर्विस ले सकते हो। रेजिलेंसी इसके अंदर है कि कभी भी अगर कोई खराबी हो भी जाती है तो यूजर को पता नहीं चलेगा और ये काम चलता रहेगा। मल्टी टेनेंसी है, मतलब एक ही वर्क को अलग अलग जगह क्या करते हैं वो किराए पर देते हैं कि चीज को अलग अलग। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही है, मेरा फोटो नहीं आ रही मेरी, कैमरा ऑफ है। अच्छा अच्छा, कैमरा ऑफ है क्या? ओह एक मिनट रुको, कैमरा देखता हूं मैं। हाँ ये ऑफ हो गया भाई, अब तो आ गया कैमरा। चलिए, तो ये करेक्टिसिस आपको याद रखनी है बेटा, इसको आप अंडरलाइन जो मैंने करवाए हैं उसको बार बार अंडरलाइन कीजिए। अब एडवांटेज को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, एडवांटेज को हम बाद में देखेंगे, पर उससे पहले ड्रॉबैक भी नहीं देखेंगे अभी हम। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी तो देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि कितने टाइप के क्लाउड बनते हैं। तो साहब 4 टाइप के क्लाउड हैं टोटल। एक होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या हो गया कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है एमसीसी, इन्होंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वर बनाया और इस सर्वर को कनेक्ट करवा दिया अलग अलग लोगों से, ठीक है ना। जैसे जो भी डेटा होगा वो यहीं पे रखा होगा, इनका सारा डेटा यहां पे रखा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट है वो यहां से देखते हैं और वापस यहीं पे रह जाता है। तो इसे बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। हमने खुद ने बनाया और हमारे खुद के यूज के लिए बनाया है, कोई दूसरा इसमें 3-5 नहीं कर पाएगा, ये अपना खुद का क्लाउड है, इसे बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं इसकी। तो दूसरा क्लाउड होता है बेटा, उसे बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। जाओ बेटा, पब्लिक क्लाउड ये रहा, ये पब्लिक क्लाउड। पब्लिक मतलब जो आप यूज करते हैं, या आपने गूगल यूज किया, आपने फेसबुक यूज कर रहे हो, आप ये इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ये पब्लिक क्लाउड है। इसमें सभी लोग आते हैं एक साथ में, ठीक है, यूज करते हैं उसको, जितने वेंडर होते हैं बेटा वो पब्लिक क्लाउड में है। और सही मायने में क्लाउड का जो सही डेफिनेशन है पब्लिक क्लाउड से ही होता है बेटा, मेन तो पब्लिक क्लाउड ही होता है आपका। तो दूसरा क्या है आपका पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, जिसमें क्या होगा एक वेंडर होगा और आप जितना चाहिए उससे क्या ले सकते हो, आप सर्विस ले सकते हो, जो चाहिए आप उस पर काम कर सकते हो। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, जो समझा हमने, वो सब पब्लिक क्लाउड का ही पढ़ा है हमने, ठीक है सर, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो होता है इसके अंदर, उसे बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। दूसरा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या हो गया सर कि सर पूरा तो प्राइवेट, थोड़ा बहुत क्या रह गया आपका पब्लिक, समझिए। जैसे मान लो एमसीसी वालों ने अपना खुद का क्लाउड बनाया और यहां पर उन्होंने 100 TB का हार्ड डिस्क रख लिया, ठीक है, पर वर्कलोड बढ़ गया साहब, जो नए बैच आए थे बच्चों के तो वर्कलोड बढ़ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये 50 TB किससे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, मतलब वेंडर से मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया पूरा, ये हो गया थोड़ा सा, इसका मतलब दोनों का मिला जुला, ये क्या बन गया हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है बच्चों, ये तीसरा है। और चौथा होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड का मतलब जो आजकल पुलिस वाले देखते हो, पुलिस वाला का जो नेटवर्क होता है वो कम्युनिटी क्लाउड में आता है बेटा, ठीक है ना। कि मतलब कुछ कम्युनिटीज मिलकर एक क्लाउड डेवलप करती है, कुछ कम्युनिटी मिलकर क्लाउड डेवलप करती है। क्यों सर, कुछ क्यों मिलती है, क्योंकि सर अकेला मैं क्लाउड का खर्चा नहीं बियर कर पाऊंगा, क्योंकि क्लाउड बनाने में खर्चा तो बहुत होगा ना बेटा, इतने सारे सर्वर लगेंगे, उसका मेंटेनेंस है, इतने सारे वायर्स लगेंगे, इतने सारे इंजीनियर्स लगेंगे, तो मैं अकेला तो बियर नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम 5 लोग मिलकर एक क्लाउड डेवलप कर लेते हैं और सिर्फ 5 से हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हम पुलिस वालों का जो नेटवर्क है, तो क्या करते हैं, पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हिसाब से उन्होंने नेटवर्क बना रखा है अपना, और वो सिर्फ पुलिस वाले यूज करते हैं उस नेटवर्क को। तो ये कौन सा हो गया, कम्युनिटी क्लाउड। तो कितने क्लाउड है बेटा हमारे, 4। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 4 क्लाउड कौन कौन से। एक तो प्राइवेट है जो मैंने खुद के लिए बनाया है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे SBI है, SBI क्या लगता है आपको, वहां से क्लाउड लिया होगा उसने, AWS से नहीं साहब, अपना डेटा वहां तो रखेगा वो, तो उसने खुद का अपना क्लाउड बना रखा है। तो सारा डेटा आपने कहां रखा है, उसने अपने क्लाउड पर रखा हुआ है SBI का, और यूजर क्या करते हैं SBI के एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड।
दूसरा हो गया पब्लिक क्लाउड, पब्लिक का मतलब कि जिसको भी चाहिए जाओ वहां पर और स्पेस ले लो, पैसा दो, ये हो गया दूसरा पब्लिक क्लाउड। तीसरा हाइब्रिड क्लाउड, कि जहां पब्लिक का सॉरी प्राइवेट का स्पेस कम पड़ जाए तो थोड़ा बहुत किससे ले लो आप, पब्लिक से ले लो। और सबसे लास्ट में क्या, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है, कुछ लोग मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या कर रही है बेटा, एक क्लाउड बना रही है और वो सिर्फ अपने साथ ही क्या करेगी, उसे यूज करेगी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अभी हम इसके एडवांटेज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका बेटा मेरे साथ किस तरह पढ़ना है इसको याद एक साथ करवा दूंगा आपको मैं। तो सबसे पहले तो इन सबकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, पहले मैंने समझा दिया क्या होता है ये, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। आओ बच्चों, बहुत ईजी है ये। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखनी है पहले प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है हम ये देख रहे हैं। टाइप ऑफ क्लाउड के अंदर सबसे पहला कौन सा है, प्राइवेट क्लाउड। दिस क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो कहां रहता है बेटा, विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में रहता है साहब, हमने बनाया है। और यूज कहां होगा बेटा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई का क्लाउड, एसबीआई बैंक का जो क्लाउड है बेटा वो इसका एग्जांपल है। यह तो बाउंड्री में रहेगा और सिर्फ एसबीआई उसे यूज करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल क्लाउड, इसे इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं या कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्राइवेट क्लाउड आइदर बी प्राइवेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, प्राइवेट क्लाउड या तो खुद ही मैनेज कर लेंगे हम, जैसे कुछ कंपनियां होती है जो प्राइवेट क्लाउड बनाती है, वो अपने डिपार्टमेंट में एक आईटी डिपार्टमेंट रखते हैं, वो खुद ही क्या करते हैं, उसे मैनेज कर लेती है। ठीक है सर। ऑन प्रमाइस प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं उसको। या फिर क्या करती है बेटा, जैसे मान लो एमसीसी वाले हैं, इनको नहीं पता साहब कि किस तरह से क्लाउड बनता है, तो ये क्या करते हैं, ऐसी कोई लोगों को बुलाते हैं और अपना सर्विस लेते हैं और क्लाउड बनवा लेते हैं। भाई क्लाउड बनवा भी तो सकते हो आप, मैंने क्या बोला कि साहब मुझे क्लाउड बना के दे दो आप, जाके हम सिर्फ हमारा डेटा रहे वहां पर। तो जो भी इंजीनियर्स होंगे वो क्या करेंगे, या तो मेरे प्रमाइसिस में या मेरे प्रमाइसिस से बाहर क्या बना देंगे, क्लाउड बना के दे देंगे। प्राइमरीली by IT department within the enterprises who seek to optimize the utilization of infrastructure sources within the enterprises by the providing the infrastructure with the application using the concept of grid and virtualization। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये जो नीचे की कहानी लिखी है उसको नहीं लिखना आपको, काम की बात कितनी है, बस इतना ही है बेटा, इतना ही काम का है जो ऊपर मिला है। तो कितना याद रखना आपको कि सर जो क्लाउड आपका है, दिस क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो रहता कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और यूज कहां आता है बेटा, एक्सक्लूसिव यूज कहां होता है, ये एक्सक्लूसिव यूज होगा आपका किसके बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। इसको इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। तो यह पहला क्लाउड जिसको हम प्राइवेट क्लाउड बोल रहे हैं, एसबीआई का क्लाउड। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है। यह पब्लिक क्लाउड, public cloud, the public cloud is the cloud infrastructure that is provision to the open used, ऑनलाइन को बेटा, open use by general public, सबके लिए खुला है। यहां पर कौन होगा बेटा, यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, क्लाउड प्रोवाइडर, जो आपको पेमेंट के बदले में क्या करेगा, क्लाउड दे देगा। इट मे बी ओन्ड, मैनेज्ड और ऑपरेटेड बाय बिजनेस, एकेडमिक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम। टिपिकली पब्लिक क्लाउड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय third party or vendor over the internet and the service are offered on pay per use basis। ठीक है, जितना यूज करोगे, जैसे मान लीजिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है मेरी, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, तो वेबसाइट में डेटा कहीं रखना तो पड़ेगा मुझे, तो वो डेटा कहाँ रखूँ, या तो अपने कंप्यूटर में रखूँ मैं ताकि लोग देख पाएं, पर मेरे कंप्यूटर को मुझे 24 आवर्स ऑन रखना पड़ेगा। अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया तो लोग जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे उनको मिलेगा नहीं मेरा डेटा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं क्लाउड पर रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्लाउड पे मैं डेटा रख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये कौन सा डेटा ले रहा हूं, कौन सा क्लाउड ले रहा हूं, मैं पब्लिक क्लाउड ले रहा हूं। ठीक है, तो जितना मुझे स्पेस चाहिए वो बोलेंगे कितना स्पेस चाहिए, मैंने कहा साहब इतना स्पेस चाहिए, उतना स्पेस दे देंगे मुझे, और मेरा डेटा हमेशा ऑन रहेगा। अब कभी भी वेबसाइट पे जाऊंगा मैं, कोई भी वेबसाइट पे आएगा मेरे पर और वो देख पाएगा वेबसाइट में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोवाइडर क्लाउड, इसको प्रोवाइडर क्लाउड भी बोलते हैं अपने। द पब्लिक क्लाउड कंसिस्ट ऑफ यूजर फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड wherein the user can simply purchase the resource on the hourly basis, work with the resources which are available in cloud provider premises. For example, public cloud are Google, Amazon, etc. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कुल मिला के जो अभी तक हमने क्लाउड का मतलब समझाना बेटा, वो सही मायने में पब्लिक क्लाउड ही होता है। पे पर यूज के हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हैं, जितना चाहिए आप उसे यूज कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है।
और ये आपका है पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक के बाद कौन सा आएगा बेटा, हमारा हाइब्रिड क्लाउड आएगा, जिसमें दोनों के दोनों क्लाउड का क्या होगा, मिक्सचर होगा, हाइब्रिड क्लाउड। तो मैंने क्या बताया था कि सर जहां पब्लिक क्लाउड कम पड़ जाए तो आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत कहां से ले लेते हो आप, पब्लिक से, सॉरी, जहां प्राइवेट क्लाउड कम पड़े थोड़ा बहुत कहां से लेते हो, पब्लिक से। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटलीस्ट वन प्राइवेट एंड एटलीस्ट वन पब्लिक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा आपका, हाइब्रिड क्लाउड। Computing environment usually consist of the infrastructure, platform and application. The usual method of using the hybrid cloud is to have to private cloud initially and then for additional sources the public cloud is used. तो पहले तो प्राइवेट क्लाउड, बाद में क्या होगा, ये पब्लिक क्लाउड यूज करेंगे। समझ में आया? इनिशियली क्या होगा आपके पास, इनिशियली क्या होगा बेटा, प्राइवेट क्लाउड, और एडिशनली क्या होगा आपके पास, पब्लिक क्लाउड। तो क्या लिखना है, इतना ही लिखना है बेटा, बस इतना ही काम का है। क्या हो गया, फिर से याद करते हैं, दो बातें। पहली बात क्या है कि साहब एटलीस्ट वन तो क्या होगा, प्राइवेट होगा, और वन क्या होगा आपका, पब्लिक होगा। दोनों का मिला जुला ये रूप है बेटा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। द यूजुअल मेथड ऑफ यूजिंग द हाइब्रिड क्लाउड इज टू बी हैव द प्राइवेट क्लाउड इनिशियली एंड देन फॉर एडिशनल रिसोर्सेज द पब्लिक क्लाउड इज यूज्ड। द हाइब्रिड क्लाउड कैन बी regarded as the private cloud extended by the public and aim to the utilizing the power of the public cloud by the retaining the property of the private cloud। तो बता रखा है कि साहब कि जब प्राइवेट क्लाउड की जो प्रॉपर्टी वो कम पड़ जाए, उसको ठीक रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पब्लिक क्लाउड की तरफ थोड़ा जाना ही पड़ेगा। इतना ही काम का है बेटा, इतना याद रखो बस, जितना मैंने आपको बताया। सर कम्युनिटी प्राइवेट ही तो नहीं बेटा, कम्युनिटी अलग हुआ, निजेश बेटा अलग हो गया वो। एग्जाम्पल एमसीसी, किसका बेटा, हाइब्रिड की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एमसीसी उसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड का, क्योंकि इनके पास अपना खुद का भी है और थोड़ा बहुत इन्होंने ले भी रखा है बेटा किराए पर। एटलीस्ट वन का मतलब बेटा देखो, अगर मान लीजिए प्राइवेट, देखो प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये समझो एक ही क्लाउड होगा, एक प्राइवेट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अगर मान लो सारे पब्लिक हैं तो पब्लिक ही बन गया, सारे प्राइवेट है तो प्राइवेट बन गया। दोनों का मिक्स कैसे होगा, एटलीस्ट एक तो प्राइवेट हो और बाकी सारे पब्लिक हो, या फिर सारे प्राइवेट हो और एक क्या हो, कम से कम पब्लिक हो, तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा बेटा इसका। ओके चलिए बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम तीसरे क्लाउड की तरफ, सॉरी फोर्थ क्लाउड है हमारा, जिसको हम बोलेंगे कम्युनिटी क्लाउड। बहुत ईजी है बेटा। कम्युनिटी क्लाउड मैंने क्या बताया कि सर जब आप आपकी औकात नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लाउड बनाने की, क्योंकि क्लाउड बहुत महंगा बनता है बेटा, तो चार लोग मिलकर क्या करते हैं बेटा, चार लोग मिलकर क्या करते हैं, क्लाउड बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। तो वो चार एक जैसे लोग हैं, वो चारों ही यूज करेंगे और कोई नहीं आएगा उसमें, तो उसे बोलेंगे हम कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द प्रोवाइडेड फॉर द exclusive use by the specific community of the customer from the organization that have to the share concern के हिसाब से उन्होंने क्या बना लिया, अपना क्लाउड बना दिया। The mission, security, requirement, policies and compliance consideration, it may be owned, managed and operated by one or more organization in the community cloud, the third party or more combination of them। ठीक है ना, तो इसमें थर्ड पार्टी रहती है बेटा इसके अंदर, एंड मे बी एग्जिस्ट ऑन द ऑफ परमाइसिस, हो सकता है ऑन और ऑफ परमाइसिस। समझो सर कैसे, जैसे चार कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। इनके पास एक ऑप्शन है कि ये प्राइवेट क्लाउड बना ले, बहुत महंगा है सर प्राइवेट क्लाउड। तो एक ऑप्शन है इनके पास कि पब्लिक क्लाउड पे चले जाएं। पब्लिक क्लाउड पे क्यों नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि जो इनका डेटा है पब्लिक क्लाउड पे तो कोई भी देख सकता है, हो सकता है जिस जहां पर ये डेटा आपने रखा है, हमें तो नहीं पता ना, आज मेरी फेसबुक की फोटो कहां कौन से क्लाउड में रखी मुझे थोड़ी पता है। आप बता सकते हो दुनिया के कौन से हिस्से में चली गई है फोटो, वो मुझे नहीं पता, बस क्लिक करता हूं आ जाती है। तो सब मैं चाहता हूं कि वो मेरे जो डेटा है, मेरा बहुत सेंसिटिव डेटा मेरे पास ही रहे, तो इसलिए मैं क्या नहीं चाहता, मैं पब्लिक नहीं चाहता। प्राइवेट की औकात नहीं है, तो प्राइवेट की औकात नहीं, इसका मतलब हाइब्रिड नहीं बन पाएगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, हम चारों मिलकर एक क्लाउड का डेवलपमेंट करते हैं। भाई सभी क्या करेंगे, 1-1 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है, और हम एक क्लाउड बना लेंगे और 4 करोड़ में क्लाउड बन गया। अदरवाइज मुझे अकेले को 4 करोड़ लगाना पड़ता। अब ये 4 करोड़ बन गया, अब ये चारों क्या करेंगे बेटा, अपने हिसाब से यूज करेंगे। ये क्लाउड बन गया और इसके 4 हिस्से बना दिए कि साहब इसी हिसाब से आप इसको यूज करोगे, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कम्युनिटी क्लाउड बोल देंगे बेटा। सबका मिला जुला, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। द प्राइवेट क्लाउड इज शेयर बिटवीन द सर्वल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल से बोला कि पब्लिक जो कम्युनिटी क्लाउड है ना बेटा, वो प्राइवेट क्लाउड ही होता है, बस ये एक के लिए नहीं होता, ये 4 के लिए होता है, ठीक है बच्चों।
तो पहले फिर देखते हैं, हमारे 4 क्लाउड है। पहला कौन सा है? प्राइवेट क्लाउड। दूसरा कौन सा है? पब्लिक क्लाउड। तीसरा कौन सा है? तीसरा बताओ कौन सा? हाइब्रिड क्लाउड। और चौथा कौन सा बताओ बच्चों? कौन सा चौथा? कम्युनिटी क्लाउड। तो प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्सक्लूसिव यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो क्या हो गया आपका? पब्लिक हो गया, सॉरी प्राइवेट हो गया। पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जनरल पब्लिक के लिए। और हाइब्रिड का मतलब क्या? दोनों का मिला जुला, एटलीस्ट 1 पब्लिक और 1 क्या है आपका? प्राइवेट है। और अब बाद में कम्युनिटी का मतलब क्या है? ये सर प्राइवेट का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको शेयर वर्जन बोल रहे हैं हम, कि सर प्राइवेट में जब आप शेयर कर लेते हो वो क्या बन जाता है आपका? कम्युनिटी क्लाउड बन जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है, आए समझ में यहां तक? अब इन सब के आप बिना देखे, बेटा मत देखो इधर, मुझे बताओ इनमें सबसे महंगा क्लाउड कौन सा होना चाहिए? चलो मैं आपसे पूछता हूं। अब देखो सब चीजें हम अपने आप करेंगे। सबसे महंगा, एक बच्चा क्वेश्चन आ रहा है सर, वेंडर थर्ड पार्टी किस के लिए यूज हो रहा है इन डेफिनेशन में? वेंडर का मतलब बेटा, जो वेंडर ना मतलब अपना जो अमेजॉन वेब सर्विसेज, उनकी बात कर रहे हैं। सबने बताया साहब, यश ने, सालोनी ने, सबने बताया कि सबसे महंगा जो पड़ेगा वो क्लाउड होगा आपका प्राइवेट क्लाउड। बेटा हाइब्रिड नहीं है बेटा। अरब हाइब्रिड कैसे हो जाएगा महंगा? हाइब्रिड नहीं होगा महंगा, प्राइवेट क्लाउड महंगा होगा। मैंने क्या बताया? बहुत पैसा लगता है क्लाउड बनाने में। एसबीआई ने अपना क्लाउड बनाया होगा, कितने पैसे लगे होंगे? ठीक है ना? अब मुझे बताओ बेटा सबसे सस्ता क्लाउड कौन सा इनमें? सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या कम्युनिटी? बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, सबसे सस्ता क्या है? पब्लिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये प्रैक्टिस देखो, आप खुद ही बताओगे मुझे, क्योंकि हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब मुझे बताओ बेटा सबसे सेफ क्लाउड कौन सा है इनमें? सबसे सेफ, सबसे सेफ है साहब, बिल्कुल प्राइवेट क्लाउड है। सेफ क्यों है प्राइवेट क्लाउड बच्चों? सब बच्चों ने लिखा प्राइवेट, खुशी ने, अमल ने, विपिन ने, यश ने, सुरभि ने, सबने लिखा है, अक्षय ने भी लिखा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्यों है सेफ बच्चा? क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मेरे कंट्रोल में है, मैं सारा डेटा मेरे हिसाब से रखता हूं, मेरे हिसाब से निकालता हूं, कोई दूसरा नहीं देख सकता, इसलिए सबसे सेफ है। डाटा लीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बेटा। अब मुझे बताओ बेटा सबसे अनसेफ कौन सा है जहां डेटा लीक हो सकता है? सबसे अनसेफ बिल्कुल पब्लिक क्लाउड है बेटा। पब्लिक क्लाउड में मेरी जो फोटो है आज जहां पर भी रखी जा रही है, देखो आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये इलेक्शन चल रहे थे 2019 के अंदर, तो कांग्रेस ने एक एलिगेशन लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि साहब इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे डेटाज को लीक किया है। ठीक है ना? और फेसबुक का जो अपना जक्कर बक्कर है बेटा, है ना, तो उस पर पूरा इंडिया ने क्या बेटा कमेटी बिठा दी थी। फेसबुक पर वो 10 दिन इंडिया में रहा था, याद आपको क्या? तो ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि उन्होंने डेटा लीक कर दिया था। तो डेटा लीक क्यों कर पा रहे? क्योंकि सारा डेटा किसके पास पड़ा है? किसके पास पड़ा है बेटा? फेसबुक के सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा? यूज कर सकते हैं। तो इस ऐसे होता भी है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में ही लॉकडाउन के अंदर इंडिया ने क्या किया, कुछ चाइनीज ऐप थे शायद 53 पता नहीं 51 ऐप थे, उनको बैन कर दिया। और इसका रीजन क्या दिया कि हो सकता है हमारे इंडिया के लोगों का डेटा लीक हो जाए। क्यों डेटा लीक हो जाए बेटा? क्योंकि ये जो आजकल वो एक चलती थी ना टिकटॉक, हमने तो कभी इंस्टॉल भी नहीं की, ना कभी उसके वीडियो देखे बेटा, पर हाँ बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने फेसबुक पर जो टिकटॉक के वीडियो लगाते थे तो दिख जाते थे। तो जो टिकटॉक वाले जो वीडियो होते थे वो कहाँ जा रहे थे बेटा? वो चाइनीज सर्वर में जा रहे थे, मतलब वहां उनके क्लाउड में जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या एलिगेशन लगाया कि हो सकता है हमारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इस पर टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, और जब लॉकडाउन चल रहा था लोगों के पास एक ही काम था, सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाना, और वो खूब बनाए लोगों ने। तो जो टिकटॉक पे जो वीडियो बनते थे बेटा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमारा डेटा लीक हो सकता है। इसका मतलब जो पब्लिक क्लाउड होता है बेटा, वो सबसे क्या होता है? अनसेफ होता है। ठीक है ना? आज यूएस में भी वायलेंस हुआ है पार्लियामेंट में। पुलकित बेटा देखो, मैं तो सुबह से क्लास ले रहा हूं बेटा। ठीक है, सुबह निकलते हैं नहा धो के 9 बजे और शाम को घुसते हैं 6 बजे तक, क्लासेस चलती रहती हैं। आंखें घर इतनी लाइट्स आपको पता नहीं, कभी स्टूडियो में आके दिखाऊंगा आपके, कभी आना बेटा आप कभी स्टूडियो के अंदर। इतनी सारी लाइट्स लगी हुई चारों तरफ, आपको दिख रहा है ना? तो साफ दिख रहे हो सर आप, इतना बढ़िया बोर्ड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इतनी सारी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर। ऐसे मैं शर्ट पहन के क्यों बैठा हूँ सर्दी के अंदर? क्योंकि गर्मी लगती है इतनी सारी यहाँ पर। पूरा एकदम ऐसे लगता है जैसे शादी हो रही है मेरी, और पूरे फोकस चल रहा है, वो वाला काम चल रहा है बेटा यहाँ पर। देखिए सर, अमल कह रहे हैं सर देखिए, बिल्कुल कभी दिखाएंगे बेटा, कभी आओगे कभी मिलेंगे तो तो सेम वही है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि यूएस में पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, वायलेंस वगैरह। चलो जो भी है, तो हमने 2 बातें चेक की। अब एक बार चलिए, एक बार अब इसको जो पढ़ी हमने वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप आइए बेटा, सबसे पहले आप पब्लिक क्लाउड पे, पब्लिक क्लाउड क्या, प्राइवेट क्लाउड के करैक्टरिस्टिक्स निकालिए। ये रे, तो एक बात आपने बताई सर, सिक्योर, सबसे सिक्योर कौन है? प्राइवेट क्लाउड है। और कंट्रोल सबसे अच्छा किसका है? प्राइवेट क्लाउड का। ये मैंने पूछा था, आपने सबने आंसर दिया। ये क्या होता है देखेंगे अब, ये देख क्या होता है अभी देखेंगे हम। ठीक है, और अब इसके बाद
आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे जरूर क्या लिखा हुआ है इसमें, पर एक बार जो काम की चीज है वो देखो। सबसे ज्यादा लेस सिक्योर कौन सा आपका, किसका पढ़ रहे हैं हम, प्राइवेट क्लाउड का पढ़ रहे हैं ना। लेस सिक्योर कौन सा आपका, प्राइवेट क्लाउड है। पर सस्ता कौन सा है बेटा, अफोर्डेबल कौन सा है आपका, पब्लिक क्लाउड है। उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड जो है सबसे लेस सिक्योर है, और अफोर्डेबल भी कौन सा आपका, पब्लिक क्लाउड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो हमारा हाइब्रिड क्लाउड था उसके लिए क्या बोला कि सर ये पार्टली सिक्योर है। पार्टली सिक्योर क्यों है बेटा, क्योंकि प्राइवेट तो सिक्योर रहेगा पर जो पब्लिक वाला वो सिक्योर कम रहेगा, इसलिए वो क्या पार्सली हो गया ये। ठीक है, और अब मुझे बताओ बच्चों, क्या कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे लिखा होगा क्या, बिल्कुल साहब, ये है पार्सली सिक्योर। कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको, पहले बताओ ना, कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है क्या। नो सर, बिल्कुल सही नहीं। तो इसको ऐसे समझेंगे बेटा, क्योंकि आपने क्लाउड के बारे में देख लिया, कितने क्लाउड वो पता चल गया, हमने पहले क्लाउड की डेफिनेशन पढ़ ली। अभी हमने एक बात की है, आगे की बातें और करेंगे बेटा। अभी सारी चीजें आप खुद बता दोगे मुझे, ये सारे जो पॉइंट है ना आप खुद बताओगे आंसर ऐसा होना चाहिए, और वो सारे के सारे आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं क्लास को। कम्युनिटी पार्शियल सिक्योर, हाँ बेटा कम्युनिटी के अंदर पार्शियल सिक्योर इसलिए है बच्चा क्योंकि 4 लोग हैं ना भाई। देखो पब्लिक में क्या था, पब्लिक में तो बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट में सिर्फ मैं था, परंतु कम्युनिटी में 4-5 लोग तो आ रहे हैं ना भाई, सारे नहीं देखेंगे पर वो 3 तो देख ही सकते हैं, तो पार्शियली सिक्योर हो गया ना बेटा। जयेश बेटा तभी तो पार्शियली सिक्योर है। रेंटल तो वैसे हाइब्रिड क्लाउड भी होगा, हाँ बेटा रेंटल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सब क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है, बिल्कुल सब पढ़ाऊंगा बेटा, सब पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी। चलिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है बेटा, रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा बच्चों, रट्टा के बिना कैसे काम चलेगा, रट्टा मारेंगे। देखो आप कह रहे हो ना शॉर्ट नोट्स वगैरह सब मिलेंगे बेटा आपको, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, चार्ट्स भी दूंगा, सब दूंगा मैं। ऐसे मत घबराओ कि आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा के छोड़ देगा, नहीं बेटा, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा आपको मैं, चार्ट भी बना के दूंगा, इसकी हमारे क्लासें भी लगेंगी, मैराथन क्लासें भी लगाएंगे हम, सब करेंगे इसके अंदर। पहले पूरा मॉड्यूल तो पढ़ ले, समझ तो लें सर कीवर्ड क्या है, फिर सब कुछ देखेंगे ना, आप क्यों घबरा रहे हो आप, सब होगा बेटा। सर एक बार एप्लीकेशन रिस्क बता दो, एप्लीकेशन रिस्क, अच्छा वो BYOD का एप्लीकेशन रिस्क बोल रहे हो अमन बेटा। देखो एप्लीकेशन रिस्क का मतलब है कि लैपटॉप तो मेरा था और डेटा किसका था, कंपनी का था, तो डेटा सिक्योर करने के लिए उस पर लगाना पड़ेगा क्या, एंटीवायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस लगाए कौन, कंपनी कहते हैं लैपटॉप आपका है आप लगाओ, मैं कहता हूं डेटा आपका है आपको लगाना चाहिए। इसके बीच में क्या होगा, ये डिसाइड नहीं किया जाएगा ये कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसलिए वो क्या होगा, एप्लीकेशन रिस्क बन जाएगा। ठीक है अमल बेटा, चलिए बच्चों। सर इससे ज्यादा टेक्स्ट में मजा आता है बेटा, मजे वाली बात नहीं है बेटा, टॉपिक की बात है, सब टॉपिक ये भी है, ऐसी बात नहीं, ये इसलिए नहीं आता, अभी थोड़ा दिन रुको आप, जब हम इसमें एंटर करेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे तो और मज़ा आएगा इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दो सर, हम प्रिंट निकाल लेंगे। नहीं बेटा सब अभी नहीं, अभी सब अभी दे दूंगा ना तो फिर आप क्लास में नहीं आओगे आप। ठीक है चलो बाय बच्चा।